न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक है ये। और आज चूँकि पहला दिन है जहां पर कोहरे की शुरुआत हुई और कोहरे के साथ ही वाहनों के एक्सीडेंट का खतरा है वो भी बढ़ जाता है। आज हम सिरसा की बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक पे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट्स है वो पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर बंद पड़ी है। वो ट्रैफिक लाइट्स की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पर आज जो है कोई पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पे तैनात नहीं है। और चूँकि सबसे पहले अगर सिरसा शहर के इतिहास की हम बात करें तो सबसे पहले जब ट्रैफिक लाइट है वो शुरू की गई थी तो इसी चौक पे शुरू की गई थी। और उसके बाद से चाहे हम सागवान चौक की बात करें, चाहे बरनाला रोड पर बाबा भूमन शाह चौक की बात करें, चाहे जो और अन्य चौक हैं, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है चौक की बात करें, तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे चौक्स भी थे जहां पर चाहे हम बात कर लें जगदेव सिंह चौक पर और शिव चौक पर, और कई ऐसे चौक थे जहां पर ट्रैफिक लाइट है वो लगनी थी जो नहीं लग पाई। चाहे शाह सतनाम जी सिंह चौक की बात करें, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक लाइट्स के हिसाब से ही यहाँ पर व्यवस्था है वो करनी थी। लेकिन आज शहर की हालत ये है कि एक भी स्ट्रीट लाइट है वो नहीं चल रही है और वाहन है, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो वाहन है वो अपनी जिम्मेदारी के साथ ही चल रहे हैं। अलग अलग जगहों से जो वाहन है वो गुजरे हैं। ट्रैफिक एसएचओ है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी गाड़ी यहाँ से क्रॉस कर रही है। लेकिन आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि उनको भी किसी तरह की कोई वो नहीं है, ट्रैफिक लाइट्स है वो यहाँ पर ऑन नहीं हैं और वाहन चालक हैं वो अपनी जिम्मेदारी के साथ ही यहाँ पर चल रहे हैं। हालांकि सुबह सवेरे यहाँ पर घंटों जाम है की स्थिति भी यहाँ पर बन जाती है क्योंकि यहाँ पर वाहन हैं जो लोग अपने ऑफिस में जाते हैं, तो इस तरह की पोजीशन यहाँ पर बन जाती है। लेकिन हमारी आपसे ये अपील है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि सिरसा शहर का आज सबसे बड़ा मुद्दा है ये कि सिरसा शहर की जो ट्रैफिक लाइट्स है वो जलनी चाहिए। जो ट्रैफिक लाइट्स है वो नहीं जल पा रही है और जो वाहन है वो अपनी, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से वाहन है वो कई बार फंस भी जाते हैं क्योंकि जल्दबाजी में एक दूसरे से निकलने की होड़ में जो वाहन है वो यहाँ पर फंस जाते हैं। लेकिन ट्रैफिक लाइट्स है वो नहीं जल पा रही है। और सिर्फ बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक की हम बात ही ना कर लें, क्योंकि चाहे सागवान चौक की हम बात करें, चाहे हम बात कर लें बरनाला रोड पर, तो ट्रैफिक लाइट्स है 1 या 2 दिन हफ्ते में जलती है, उसके बाद फिर वैसी स्थिति है वो बन जाती है। तो और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो सिरसा के नवनिर्वाचित विधायक हैं गोकुल सेतिया, उन्होंने भी जो जिला पुलिस को लेटर लिखा और उन्होंने मांग की थी कि सिरसा शहर की जो ट्रैफिक लाइट्स है वो जलनी चाहिए ताकि जो वाहन है वो जाम में ना फंसे जो लोग, और दूसरा जो जाम की स्थिति है वो ना बन पाए। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि ये शहर का सबसे वेस्ट चौक इसको कहा जा सकता है, क्योंकि यहीं से ही तमाम बाज़ारों से होते हुए जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। बस स्टैंड से जब आते हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर चौक से आगे बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक आता है, उसके बाद सागवान चौक आता है। तो स्थिति है वो यहाँ पर 10 की 10 ही बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से बस स्टैंड से भी बसें आती हैं और अलग अलग चाहे अमडावाली जाने वाले वाहनों की बात कर लें, चाहे रानिया जाने वाले वाहनों की बात कर लें, चाहे एलनाबाद जाने वाले वाहनों की बात कर लें, तो तमाम वाहन हैं वो यहीं से जाते हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से रोडवेज बस हैं वो भी, और उनको देख करके, क्योंकि ये अपने आप में एक जिम्मेदारी है कि किसी वाहन को देख करके दूसरा वाहन है वो या तो अपना वाहन धीरे कर लेता है या उसको साइड दे देता है, लेकिन एक व्यवस्था नहीं है ट्रैफिक पुलिस की, ये कह सकते हैं। अगर यहाँ पर ट्रैफिक लाइट जलती होती तो एक पूरी व्यवस्था होती जिससे जो वाहन है वो आपस में
निकलते। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि शहर की जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो नहीं जल पा रही हैं, अगर जल जाए तो लोगों को भारी परेशानी का सामना है वो ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया।